Hello students, let us start part number 3 of exercise 4.3. Question number 9. Question number 9 is, two water taps together can fill a tank. दो वाटर टैप जो है वो इकट्ठे एक टैंक को 9:3/8 आवर्स 9 घंटे 3/8 मिनट में भर देते हैं. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो 2 है एक लार्जर डायमीटर का है, वो क्या करता है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अगर अलग अलग उनको छोटा जाता है, लार्जर टैप जो है स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम में टैप को फिल कर देता है, टैंक को फिल कर देता है. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसके अंदर वो दोनों अलग अलग उस टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे. दो टैप इकट्ठे मिलकर 9:3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम डिफरेंस कितना है, अलग अलग उनको चलाया जाए तो लार्जर 10 घंटे जल्दी भर देगा और स्मॉलर 10 घंटे लेट भरेगा. आपको टाइम निकालना है कि वो दोनों अलग अलग कितने टाइम में टैंक को भरेंगे. लेट us start. Let time taken by smaller tap to fill the tank. टैंक को कितनी देर में भरेगा स्मॉलर, हमने मान लिया x आवर्स में भरेगा. और जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, लार्जर उसे 10 घंटे कम लेता है तो वो कितने देर में भरेगा, x - 10 आवर्स में भर देगा. पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर में कितना भरेगा वो 1/x. और 1 आवर्स के अंदर जो है जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप कितना भरेगा 1/x - 10. ठीक है. बोथ टैप जो हैं वो आर टेकिंग 75/8 आवर्स टू फिल द टैंक. सो 1 आवर में कितना, देखो 1 अपॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/x - 10. एक घंटे में ये तो जो हमारा टैंक है वो कितना भरा जाएगा 8/75. टेक एलसीएम, x into x - 10, it is x - 10 plus x equal to 8/75. 75 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 into 2x - 10 equal to 8x into x - 10. 150x - 750 equal to 8x square minus 80. सो हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर 0, 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150x प्लस 750. सो 8x स्क्वायर माइनस कितना, सॉरी 80x से बेटे 80x माइनस कितने हो गए ये 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कॉमन लेंगे या 2 से डिवाइड कर दे, एक ही बात है. 4x स्क्वायर माइनस कितना होगा ये 4x स्क्वायर 25x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 40 इज इक्वल टू 0. तो बेटे हमारी इक्वेशन क्या आई है,
सो हमारी इक्वेशन आई है हमारी इक्वेशन क्या बनी है, ये बनी है आपकी 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। सम जो है वो होगा कितना, -115, और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा 375 मल्टीप्लाई 4, ये होगा आपका 1500 प्लस के। सो हमारे फैक्टर क्या होंगे 100 और 15, दोनों क्या होंगे माइनस के, क्योंकि सम माइनस का प्रोडक्ट प्लस का। लिखेंगे कैसे, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आएगा, x माइनस 25, और यहाँ से माइनस 15 x माइनस 25, 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 15, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 15/4, 15/4। सो हम अपना आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। हमने क्या मानना था कि लार्जर टैप जो है वो भरेगा x माइनस 10 में, और स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर टैप फिल द टैंक, ठीक है ना, किसमें 25 आवर्स, और लार्जर जो है लार्जर टैप फिल द टैंक कितने 25 माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 था तो ये कितने 15 आवर्स में। ये हमने इस आंसर से निकाला है। अगर हम सेकंड आंसर से निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, स्मॉलर टैप फिल द टैंक। जो स्मॉलर टैंक है वो फिल करेगा टैंक को कितने 15/4 आवर्स में, और लार्जर टैप फिल द टैंक, लार्जर कितने x माइनस 10, सो इट इज 15/4 माइनस 10, दैट इज 15 माइनस 40 माइनस 25/4, नॉट पॉसिबल। तो हमारा ये आंसर जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर x की वैल्यू नॉट पॉसिबल आ गई। क्यों आई, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है लार्जर टैप का टाइम, और टाइम इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर आवर लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। An express train take 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of express train is 11 km per hour more than of the passenger train, find the average speed of two train. ये क्या कहता है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 132 किलोमीटर। इन 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, ठीक है ना। जो बीच में रुकने का टाइम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर दोनों की एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो आप दोनों की एवरेज जो है स्पीड निकालिए। सो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो कितनी होगी x + 1 11 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर। उस डिस्टेंस को जो हम कवर करते हैं उसमें हमारा टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है 1 आवर का। सो हम क्या करेंगे,
दोनों जो स्पीड है दोनों का टाइम निकालेंगे कितनी डिस्टेंस को कवर करने में, 132 किलोमीटर। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो 132 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगी, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ज्यादा समय कौन लेगी, पैसेंजर ट्रेन, तो उसको पहले इंक्लूड करेंगे। 132 बाय एक्स डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस इसी डिस्टेंस को जो कवर करने में एक्सप्रेस कितना लेगी टाइम, एक्स प्लस 11। स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगे और दोनों का टाइम डिफरेंस किसके इक्वल है, 1 आवर के। सो हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इक्वल टू 1। ये आया 132 एक्स प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टू ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 और 2 35 3 और 11 1 ज़ा 3 14 52 माइनस 132 एक्स इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। 132 से 132 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या करेंगे, अपने फैक्टर पता करेंगे और जो फैक्टर के लिए सम और प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा। सम और प्रोडक्ट, सम कितना होगा प्लस 11 और प्रोडक्ट दो नंबरों क्या होगा 1452। सो हम क्या पता करेंगे, इसके फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे देखो, आई थिंक सो इट्स 33 एंड 44, माइनस 44 या प्लस और माइनस 33। सो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, ये हमारे फैक्टर आए थे तो हम क्या करेंगे, एक्स फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। माइनस 33 एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस के और यहाँ x इक्वल टू माइनस 44, बट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, जो स्पीड है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी 30, एक्स प्लस 11 थी, एक्स प्लस 11 तो ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर और ये भी पर आवर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगी एक्स मीटर। हम इसका साथ साथ एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वो क्या होगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड तो 4x मीटर। इन द सेम वे लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड निकालेंगे वो क्या होगी y मीटर। एरिया क्या आ जाएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं तो सेम रहेगा फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहते हैं सम ऑफ एरियाज, तो एक्स स्क्वायर कंडीशन 1 है, सम ऑफ एरिया कंडीशन 1, सम ऑफ एरियाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 1। कंडीशन सेकंड क्या है, उनके जो है पेरीमीटर का डिफरेंस वो कितना है 24 डिवाइडेड बाय
4 क्योंकि हर एक जो है 4 से डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आई 6 प्लस वाई। x की वैल्यू करेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो क्या आया 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई 6 आया, x माइनस वाई 6 आया, यहाँ से x की वैल्यू 6 प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468 स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 12y प्लस वाई स्क्वेयर है बेटे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468, वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 36 6 का स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आई 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस कितना बचा 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 और 432 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड बाय 2, इक्वेशन क्या बनी वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 1 जा 2 2 6 जा 2 6 जा इज इक्वल टू 0। किससे सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a1 b6 और c माइनस 166 माइनस 1 2 से नहीं बेटे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 16 नहीं है 2 16 2 16 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12। सो एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि वाई की वैल्यू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 216 बाय 2a 2 माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस क्योंकि 2 माइनस हो गए 4 6 जा 64 864 बाय 2, ये आया माइनस 6 प्लस माइनस रूट 0 और 9 और 1 0 900 बाय 2, ये कितना हुआ 6 प्लस माइनस 30 बाय 2। तो एक बार प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ, तो y हमारा कितना होगा, y हमारा होगा 6 प्लस 30 बाय 2 और 6 माइनस 30 बाय 2। तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी, आंसर y हमारा आएगा देखो 900, क्योंकि 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो 30 का रूट स्क्वायर होता है 900, तो 30 आंसर है। एक बार प्लस के साथ ले लिया एक बार माइनस के साथ, तो y इक्वल टू 36 बाई 2 एंड माइनस 24 बाई 2। जब हम प्लस का लेते हैं तो 18 आंसर आता है, लेकिन माइनस 12 y जो है साइड ऑफ स्क्वायर है, सो y इज इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज की साइड किसी भी, ठीक है ना, डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा y क्या आ जाएगा 18, y 18 है, y हमने साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर मानना है, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर आ गई 18 मीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो है x, और x किसके इक्वल है 6 प्लस वाई। तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, सेकंड फर्स्ट स्क्वायर 6 प्लस वाई, वाई 18 है तो 24 मीटर। तो हमारी फर्स्ट की जो साइड आएगी वो 24 मीटर आएगी, और सेकंड की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी 18 मीटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, रियली थोड़ी सी टफ है, सो प्लीज सी द वीडियो 2 or 3 times फॉर बेटर रिजल्ट, एंड थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू।